यह एक ऐसी फिल्म है जो डेड एंड से भी ज्यादा रोमांचक है। कहानी शुरू होती है अमेजन वर्षावन से, जहां आदिवासी नरभक्षी पर्यटकों का शिकार करते हैं। उनका तरीका बेहद क्रूर होता है। 2025 में रिलीज हुई फिल्म ब्लड रिवर एक लकड़हारा जंगल में काम कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसका साथी गिर गया है। जब वह जांच करने जाता है, वह डर के मारे भागने लगता है, लेकिन अचानक एक जाल में फंस जाता है। हालांकि वह गिरने से बच जाता है, नहीं तो नुकीली लकड़ियों से छलनी हो जाता। वह वहां से भागता है, पर एक और जाल में फंसकर पेड़ से लटक जाता है। तभी एक नरभक्षी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। उधर दो जोड़े अमेजन जंगल में रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। एक गाइड उन्हें नाव से ले जाता है। रास्ते में वह उन्हें जंगल की भयानक कहानियां सुनाता है। उसके परदादा यहां आए थे और कभी लौटे नहीं। रेस्क्यू टीम को सिर्फ कुछ हड्डियां मिली थीं। इसके बाद कई लोग जंगल पर कब्जा करने आए। खनन और पेड़ों की कटाई हुई, जिससे नरभक्षियों को अंदर धकेल दिया गया। अब सरकार ने उनकी जमीन को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ दो व्लॉगर बाइक से उस जंगल में आते हैं और प्रवेश निषेध बोर्ड देखकर और भी उत्सुक हो जाते हैं। लाइव में वे ऐलान करते हैं कि इस क्षेत्र को जीतेंगे। कुछ ही देर में महिला गिरती है और पुरुष का गला हवा में लटकी एक तेज तार से कट जाता है। महिला भागती है, एक गुफा में छुपती है। वीडियो रिकॉर्ड करती है। तभी उसका प्रेमी का कटा सिर उसके पास गिरता है। शाम को बाकी लोग आग जलाकर बैठते हैं और गाइड एक कहानी सुनाता है, कैसे एक लकड़हारे को पकड़ा गया और उसके पैरों की नसें काट दी गईं ताकि वह भाग न सके। नरभक्षी जरूरत होने पर शिकार की टांगें काटते हैं, बाकी शरीर को कैद में रखते हैं। देर रात जेसी नाम की लड़की और उसके दोस्त एलन का रोमांस चलता है। एलन असल में अपने बिजनेस पार्टनर लीची की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चला रहा होता है और उसी के पापा की कंपनी हथियाने की योजना बनाता है। लीची और माया यह सब सुन लेते हैं। अगले दिन लीची गायब हो जाता है, उसकी नाव भी। सब लोग उसे खोजने निकलते हैं। गाइड मना करता है क्योंकि वह क्षेत्र खतरनाक है, लेकिन एलन पर असर नहीं होता। गाइड का कहना है कि वह वहां कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसके दादा को वहीं मारा गया था। फिर भी बाकी लोग जंगल में जाते हैं। गाइड अकेले जंगल में कुछ जेवर और कपड़े पाता है, यहां तक कि अपने दादा की टोपी भी। तभी एक नरभक्षी उस पर हमला करता है। वह भागता है, लेकिन अंततः मारा जाता है। तीनों लोग लीची को एक गुफा में खोजते हैं। वह जिंदा मिलता है, लेकिन उसका बहाना कमजोर होता है। वे वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन लीची एलन का सच सबके सामने लाता है। जब वे नाव के पास पहुंचते हैं तो गाइड गायब होता है और उनका खाना पानी भी नहीं बचा होता। पास में एक बर्तन में मांस पक रहा होता है। वह गाइड की लाश होती है। सब डर से भागते हैं, लेकिन रास्ता बंद होता है। नरभक्षी हमला करते हैं। संघर्ष में एलन एक नरभक्षी को मार देता है, लेकिन उनकी नावें बह जाती हैं। रात में लीची जेसी को बताता है कि वह नपुंसक है, लेकिन फिर भी उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का साथ देगा। एलन की निगरानी की बारी होती है। वह अपने शरीर पर मिट्टी लगा लेता है। तभी नरभक्षी आते हैं। वह एक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। लीची उसे बचाने आता है, लेकिन नरभक्षी उसके हाथ का मांस चबा लेता है। एलन होश खो बैठता है और सपना देखता है कि वह जेसी और माया के साथ है। जागने पर वह लीची को बचा सकता था, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण छोड़ देता है।
लीची भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः पकड़ा जाता है और एक नरभक्षी बच्चा उसे चाकू पर गिरा देता है। अगली सुबह एलन झूठ बोलता है कि लीची मदद लेने गया है। वे भागते हैं, लेकिन फिर से नरभक्षियों से भिड़ जाते हैं। जेसी एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन बच जाती है। अंत में वे एक झरने में कूदते हैं और नीचे बहकर एक नाव पाते हैं। एलन एक योजना बनाता है। मोबाइल से आवाज बजाकर नरभक्षियों को भ्रमित करता है और फिर एक को मार देता है। लेकिन जब और नरभक्षी आते हैं, वह जेसी और माया को बचाने के लिए अकेले उनसे भिड़ जाता है। आखिरकार वह बुरी तरह मारा जाता है। लेकिन उसकी कुर्बानी से जेसी और माया बचकर एक सड़क पर पहुंच जाती हैं और एक गाड़ी रोककर जंगल से बाहर निकलती है। फिल्म यहीं समाप्त होती है।